शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, कि आप विशेष आत्माओं की अनादि और आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी इतनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, आदि अपना दिव्य स्वरूप। उन आत्माएं और बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। सारा ध्यान समेत हर लौकिक बात से अपने ही नाम रूप से डिटैच हो जाओ। बाबा कहता है, जितना योग युक्त रहेंगे उतना ही ज्ञान अंदर गहराई में जाता जाएगा। तो मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो आज बाबा हम सबको मधुरता का गुण इमर्ज करने को कहता है। कि बच्चे, आज सारा दिन मधुरता का गुण इमर्ज करो। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था कि चेक करो कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी
इतनी रहती है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति। वृत्ति में प्योरिटी अर्थात चाहे कोई कुछ भी दे, आपको स्नेह देना है, सुख देना है। ब्रह्मा बाबा को देख, वो सबको सुख देता था, किसी से दुख लेता भी नहीं थे। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, ना दुख लेना है ना देना है। डिटैच, ऐसे राजयोगी बन जाना जो बेहद के वैरागी हैं। तो आज बाबा कहता है कि मधुरता का गुण धारण करो। आज प्रश्न बाबा कहता कि लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या। बाबा कहता है कि कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी, मधुरता का गुण। बाबा कहता समझाना चाहिए, ये महाभारत लड़ाई बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। मैं आपको सत्य कहता कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले, बाबा कहता तो बहुत युक्ति से बात करो, कुटुंब परिवार में प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो, मधुरता का गुण धारण करो। चाहे वो ज्ञान में आए या ना आए, लेकिन उनका व्यवहार बाबा को रिफ्लेक्ट करे, है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा, बाप समान बनना है तो मरना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। गीत बजाया आज बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज, जिसको अखियां देखती थी, जिसका था मैं मोहताज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बाबा कहता जब कोई भी गीत बजता तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए कि कौन सा दिन आया, किसका इंतजार था। बाबा कहता सेकंड में निकल सकता है। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है। दिस इज द टाइम जब संगम युग शुरू होता है, कलयुग का अंत हुआ, सतयुग की आदि। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं, जैसे कोर्ट में केस होता तो बाबा कहता है कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस कि रावण ने दुखी बनाया, तो बाबा कहता तुम्हारा केस दाखिल होता बड़े कोर्ट में, मनुष्य पुकारते रहते बाबा आओ हमको दुखों से छुड़ाओ, एक दिन सुनवाई तो जरूर होती, लेकिन बाप सुनते हैं ड्रामा अनुसार, बिल्कुल टाइम पर, है ना। कुछ दिन पहले भी बाबा ने क्या कहा था, 12:01 पर AM होता है। हर चीज यथार्थ है, एक्यूरेट है।
तो बाबा जिस टाइम पे आते हैं उसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। बेहद की घड़ी एक्यूरेट चलती है ना। इसलिए बाबा कई बार कहता है कि सब अचानक होना, क्योंकि एवरीथिंग इज डिस्टाइम, एक्यूरेट उस समय ही होना है। आप जब ज्ञान में आए, आपको उसी समय आना था। चाहे आप 1 दिन पहले कुछ और कर रहे थे और 1 दिन बाद ही ज्ञान में आ गए। क्यों? क्योंकि वो घड़ी तय थी। यहां तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। बाबा कहता घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है ना। बाबा यथार्थता पे बड़ा अटेंशन खिंचवाता है कि याद भी यथार्थ होनी चाहिए। याद कैसे करना है ना। बाबा कई बार मुरलियों में बताता है कैसे याद करना है। और शरीरी होकर बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। वो जो है जैसा है वैसे याद करो। सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प कल्प के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई, बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो, क्योंकि बाबा कहता तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि आज की दुनिया में जो भी दुखी है, बाबा कहता है उनको यही नहीं पता वो दुखी क्यों है। कोई ना कोई बात विस्तार से बता देंगे क्यों दुखी हैं। लेकिन अगर आप उसके सार में जाओगे तो आपको कोई ना कोई विकार छुपा हुआ दिखाई देगा। या तो वो किसी मोह से दुखी हैं, या अपमान से दुखी हैं, या अभिमान से दुखी हैं, या लोभ से दुखी हैं, या क्रोध से दुखी हैं। किसी ना किसी विकार से दुखी हैं। बाबा कहता आगे तुम भी नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तो दुख विकारों से तुम बच्चों को मालूम पड़ गया कि बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आता है। ये है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं ना, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता है। शिव दिन नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रात को आता है, घोर अंधियारे में, कलयुग के अंधियारे में। श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते, तब ज्ञान सूर्य आता है बच्चों को दिन में ले जाने। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहता है जब घोर कलयुग 12 बज चुके हैं, कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि पतित से पावन बनना है। क्यों याद करो? पावन बनना है। क्यों पावन बनना है? कल की मुरली, प्योरिटी ही रॉयल्टी है। क्योंकि प्योरिटी आपका अनादि और आदि संस्कार है, इटर्नल एंड ओरिजिनल। क्योंकि वो आपका ओरिजिनल संस्कार है, इसलिए वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना है। फिर से कल्प शुरू करना है।
तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना है, क्योंकि ये जो फॉर्म आज है ये ओरिजिनल नहीं है, ये तो एक्वायर्ड संस्कार हैं। किससे एक्वायर किए? लिए हुए हैं। किससे लिए? देह से लिए हुए हैं। क्योंकि आप देखें, जब आत्मा देह में नहीं है तो ना ही काम है, ना ही क्रोध है, ना ही लोभ है, ना ही अभिमान है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये पांचों विकार देह से कनेक्टेड हैं। काम देह से कनेक्टेड, क्रोध देह से कनेक्टेड, लोभ देह से कनेक्टेड, अहंकार देह से कनेक्टेड। ये सभी संस्कार जो हैं ये बॉडी से कनेक्टेड है। तो इसलिए बाबा हमको कहता है बॉडीलेस बन जाओ, अशरीरी बन जाओ, अपने ओरिजिनल संस्कारों में आ जाओ। इसलिए ओरिजिनल संस्कार में आने के लिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। तभी बनेंगे। क्यों बनना है? क्योंकि हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहते हैं। पाप ही पतित पावन है। तब जब आए तब सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हो। बाबा कहता है मैं आया हूं तुम पतितों को पावन बनाने, क्योंकि एक ही हड्डी है और किसी को पावन बनना और बनाना आता ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने विकारों में कहीं ना कहीं डूबे हुए हैं। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूं। बाबा कहता आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स का कितना जोर है। तुम बच्चे, पावन बनने का सहज उपाय क्या है? कि तुम बच्चे साइलेंस के बल से, साइलेंस, साइलेंस में चले जाओ, क्योंकि साइलेंस आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग कहा जाता है। तो अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाओ। हमारी ओरिजिनल स्टेज है साइलेंस। शरीर की भी आवाज नहीं, एकदम डिटैच। बुद्धि और कहीं नहीं है, क्योंकि हर जगह शोर है। हर संकल्प में शोर है। इसकी बात उसकी बात, संसार में शोर है। साइलेंस को योग कहा जाता है। डिटैच। और साइलेंस तब होगा जब बेहद के वैरागी डिटैच हो जाओगे। आत्मा बाप को याद करती है। बाबा आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, अर्थात साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो। शांति का बल प्राप्त करते हो तो साइलेंस में शक्ति है। कैसे है? आपने खुद भी अनुभव किया है।
अगर दो आत्माएं झगड़ रही हैं तो जो आत्मा पहले शांत होगी वो दूसरे को शांत कर देगी। 2 मिनट और बोलेगा, फिर वो चुप हो जाएगा। क्यों चुप हो जाएगा? क्योंकि साइलेंस में शक्ति है। जब एक आत्मा चुप हो गई तो साइलेंस की शक्ति जो है वो अपना काम करना शुरू करती है और वो दूसरी आत्मा को शांत कर देती है। तो शांति का बल बहुत है। साइंस से ये सारा विनाश होना है और साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। तो बाबा कहते हैं कुछ नहीं करना है, साइलेंस में चले जाओ। बाहुबल वाले कभी भी जीत नहीं पा सकते। ये पॉइंट्स तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। तो बाबा कहता अब सर्विस पे आ गया। प्रदर्शनी बाबा को दिल्ली ले गया। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि दिल्ली सबका कैपिटल, तुम्हारी भी दिल्ली कैपिटल होगी। दिल्ली को परिस्थान कहा जाता है, पांडवों के किले तो नहीं। किला तब बांधा जाता जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तुमको तो किले की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उनकी है आर्टिफिशियल साइलेंस। क्योंकि जितना साइलेंस में रहेंगे हम कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। कल बाबा ने क्या कहा था? स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के अधिकारी बनेंगे। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। और वो कैसे होगा? जब आप साइलेंस, डिटैचमेंट, तुम्हारी है रियल साइलेंस, अशरीरी साइलेंस, बॉडीलेस। बिकम बॉडीलेस। जब बॉडी ही नहीं तो ना बॉडी की बातें हैं ना बॉडी से कनेक्टेड कोई चीज है। तो जब भी दुखी, परेशान, कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आए, तो साइलेंस में चले जाओ, बॉडीलेस हो जाओ। जब आप बॉडीलेस हो, साइलेंस में जाओगे तो उस बल से आपको टचिंग होगी। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। तो जब आप साइलेंस में जाओगे तो आपको टचिंग मिलेगी। हमारी हर बात रूहानी है। एवरीथिंग इज सूक्ष्म, स्पिरिचुअल। देह की नहीं है। कोई भी बात बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। है ना? बाबा क्या कहता है? कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो और हो सके तो मत बोलो। साइलेंस में रहो। जितना जरूरत है उतना बोलो, जरूरत ही नहीं है। साइलेंस में बहुत बल है। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को सबको सुख देना है ना? कल भी बाबा ने यही कहा था, सबको स्नेह देना है, सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो। कायदे अनुसार बाबा कहता सबके साथ चलना है।
बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाएं। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। अपने मन को मेरे मन से जोड़े रखो। कल बाबा ने क्या कहा था कि पूरा वर्ष संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। और संतुष्ट तभी रहेंगे और करेंगे जब हम इच्छा रहित होंगे। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो खुशी रहोगे। क्योंकि आज के ज़माने में घर परिवार में रहते एक्सपेक्टेशंस ही एक दूसरे के दुखी करती हैं। वो आपसे ये चाहता है, आप मुझसे वो चाहते हो, है ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं आप ऐसा करोगे, आप एक्सपेक्ट करते हो वो ऐसा करेंगे। तो बाबा कहता है मन मना भव। ऊंचते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी। कोई कैसा भी बोल रहा है, बाबा कहता है आप प्यार से एक बात कर दो। जास्ती बात करने की जरूरत नहीं होती है। किसी को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसको बाबा कई बार कहता है कि मालक और बालिक, मालक बनकर अपना विचार रखो और फिर बालक बन जाओ। वो माने या ना माने वो उसका काम। वहां पर बुद्धि को ना अटकाओ। अरे मानी नहीं, मैंने इनको एक का बताया था, मैंने इनको सलाह दी थी। नहीं, तो अपनी प्यार से बाबा कहता है बात रखो और फिर बालक बन जाओ, माने या ना माने। बाबा क्या कहता है कि जो भी संगठन तय करता है वही सही है। क्यों? क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। इसमें अपने को उलझाओ मत। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादा शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं तो रुद्र शिव बाबा ने यही यज्ञ रचा। रजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। आप कहते हैं भगवान उवाच माम एकम याद करो, क्योंकि अब सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है। टाइम आ गया है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकता। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इसको याग की अग्नि कहा जाता है। बाबा कहता है कि दिस इज द टाइम टू रिमेंबर गॉड। परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लो। पाप गारंटी करते हैं इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। देयर इज नो वे। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, घात करते करते सोना 9 कैरेट का हो गया। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी 24 कैरेट कैसे बनोगे? आत्मा प्योर कैसे बनेगी? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। तो प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी,
हमारा ओरिजिनल संस्कार, है ना। जब आत्मा शरीर में नहीं होती, प्योर, तो बाबा कहता है कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात कर। आज बाबा मधुरता के गुण को इमर्ज करता है कि आप अपने बड़े प्रेम से बात करो। समझाना चाहिए ये वही महाभारत लड़ाई, ये रुद्र ज्ञान भी है। पाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही, और कहाँ भी यह नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूं, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सत्युग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे बाबा कहता युक्ति से बात करनी, जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, है ना। बाबा हमेशा कहता है ज्ञान देने के लिए 5 बातों की अटेंशन। संगठन कैसा है, वायुमंडल कैसा है, समय कौन सा है, आत्मा की स्टेज क्या है उस समय, तो ये सब देख कर फिर ज्ञान दो। ये नहीं कि रात के 12 बजे ज्ञान देने बैठ गए, है ना। वहां पर संगठन सब इधर उधर की बातों का चल रहा है, उन बातों में ज्ञान देने बैठ गए। आत्मा भी भड़की हुई है, या कमजोर है, या एकदम मायूस है, उसको देने बैठ गए, नहीं। तो सब टाइम देख कर बाबा कहता है, बाबा युक्तियां तो सबके लिए बताते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करें, ये तो शोभता नहीं। कई तो पतित से दूर भागते हैं, है ना। वल्लभाचारी जो होते हैं, बाबा कहता है वो कभी पांव छूने नहीं देते। समझते हैं ये छी मनुष्य हैं, अगर कोई छू ले तो वो नहाते हैं। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण की को ही मूर्ति छूने अलाउ है। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके। ब्राह्मण ही मूर्तियों को स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क है। अब वे हैं कुक ब्राह्मण और तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है मुख वंशावली, एक कुक वंशावली। तो बाबा सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच चोटी, यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। ये फिर है ज्ञान यज्ञ। तो इस ज्ञान यज्ञ में भी बाबा को ब्राह्मण चाहिए। तो इसीलिए शालिग्रामों का पूजन है। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया। यज्ञ कौन सा है? ज्ञान का यज्ञ है। जिस ज्ञान के यज्ञ में ब्राह्मणों को ही ज्ञान में दिया जाता है। जो ब्राह्मण ज्ञान धारण कर लेते वो देवता बन जाते हैं। वर्ण भी समझाए गए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक होगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट भागेंगे, हम जाकर ऐसी ऐसी पॉइंट समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं ना। अब हमेशा कहता है प्रजा, कल भी बाबा ने कहा था प्रजा योगी हो या राजयोगी हो। तो जिसने ज्ञान एक बार सुना तो प्रजा में तो आ गए। तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है क्या? डिससर्विस हो जाती है।
तो बाबा हमेशा कहता था कि सभा देखकर ब्राह्मणों ब्राह्मणी को भेजो, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है इम्पोर्टेंट है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। बाबा हमेशा करता था कि सब पर नजर हो। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए, कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए ना। बाबा हमेशा कहता था कोई ना कोई एक बड़ा होना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता तो उसके पास भेजो। तुमको भी महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं, वह ऊंचते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाबा है, बाकी सब उनकी रचना। तो वर्षा बाबा कहता है बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा, कोई भी सुख धाम का वर्षा दे ना सके। वर्षा सिर्फ एक परमात्मा से। क्यों? क्योंकि सर्व का सदगति करने वाला एक ही है। बाबा खुद आकर गोल्डन एज बनाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि सतयुग से कलयुग से सतयुग जब होता है तो प्रकृति सतो प्रधान, गोल्डन एज, महल, तो ये सब अचानक कैसे बन जाएगा, कैसे पलट जाएगा सब कुछ। विनाश के बाद बाबा कहता है स्थापना। टाइम नहीं लगता है विनाश होने में और टाइम नहीं लगता है स्थापना होने में। ये कुदरत है ना। इसलिए बाबा कहता है कि मैं खुद आकर गोल्डन एज स्थापन करता हूं। तो बाबा उस दुनिया को लाना है, लेकिन बाबा प्रकृति स्थूल चीजों को लाएगा, है ना। प्रकृति सतो प्रधान बनाएगा, सोने हीरे जवाहर के महल एकदम सुंदर, है ना, जिसमें सदाबहार बाबा कहता है सत्युग का नजारा दिखाता है। तो बाबा स्थूल चीजें तो ले आएगा, लेकिन उसमें रहने के लिए जो देव आत्माएं चाहिए उसके लिए मेहनत है ना। इसलिए बाबा कहता है बनो, ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं, है ना। इसलिए बाबा तैयार करता है कि भाई वहां रहने वाले भी चाहिए, और ये नहीं कि रहने वाले तमो प्रधान हो, रहने वाले भी सतो प्रधान ही चाहिए। तो ये मेहनत है। शिव जयंती मनाते भी, परंतु वह क्या करते हैं ये सब मनुष्य भूल गए। शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देता है ना, राजयोगी बनाता है और फिर हमको राजभाग दे देता है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लाखों वर्ष की बात नहीं, तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा। ये सत्युग की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब ही नहीं। स्वास्तिका में भी 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हिसाब किया जाता है। तो बाबा कहता है हर चीज का हिसाब है, सब बना बनाया है। वो लोग हिसाब कुछ नहीं जानते, इसलिए कुड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाबा हीरे तुल्य बनाता है, सब पति में भगवान को याद करते हैं, उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाता है। तुम बच्चों को बाबा ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं, और फिर तुम क्या बन जाते हो? देवात्माएं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है ना। इसलिए बाबा रिमाइंड कराता है भारत कितना सिरताज था सब भूल गए। मुसलमानों आदि ने सोमनाथ मंदिर से लूट मस्जिदों में
हीरे आदि जाकर लगाए, अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी मनियां राजाओं के ताज में रहती थी, कोई तो करोड़, कोई 5 करोड़ की। आजकल सब इमिटेशन। इस दुनिया में बाबा कहता सब आर्टिफिशियल, पाई का सुख है, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी भी कहता है सुख कागविष्ठा समान, तो सब छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब बाबा कहता सन्यासी भी तमो प्रधान। अब वापस वो शहरों में आ गए। पहले सन्यासी जंगलों में जाते थे, अब सन्यासी शहरों में आ गए हैं, है ना। तो पैसा बनाते हैं, परंतु अब किसको सुनाए। राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत, जो चाहे सो करे। आजकल तो यही है, सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहते हैं वो करते रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। संकल्प की सृष्टि है। लेकिन बाबा अब तुम बच्चों को गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। बाबा कहता है मैं आकर तुम्हें सत्युग के लायक बनाता हूं। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते, तब लड़ाइयां आदि खिटपिट होती है। पौना समय तो सुख में रहते हो, है ना। बाबा हमेशा कहता है तुम्हारा 3/4 सुख है, आधा आधा नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हमें आज महसूस नहीं होता है, क्योंकि आज हम भी साधारण आत्माओं की तरह वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन बाबा कहता है मैं तुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करता, वो सदगति नहीं करता, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते, तो बाबा कहता है मुझे आना पड़ता है सबको सतो प्रधान बनाने। तो तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा को लिखते हैं, बाबा कहता है कि बाबा को लिखते हैं, सेंटर से चिट्ठी आती है कि बाबा फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अगर समझ जाए कि बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहा, उसी समय मस्ती चढ़ जाए और टिकट लेकर मधुबन पहुंच जाए। पाप को पहचान जाए तो मिलने बगैर रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए। इसलिए बाबा कहता है कि आप समझे नहीं। तो जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी होगी, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं। है ना, ये भी पॉइंट है कि अपनी बुद्धि को रिश्तों में, मित्र संबंधियों में भटकाओ मत, वो आपको यहां से वहां ले जाएंगे। 4 मित्र संबंधियों के बीच में बैठे तो बस एकदम उड़ा ले जाते हैं, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। तो अपने को सेफ कैसे रखना है? बाबा कहता है ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और पाप की याद में रहना। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। तो बाबा कहता है कि कर्म करो और एकदम डिटैच, ताकि बुद्धि भटक ना जाए। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ, है ना। इसलिए सैटरडे संडे तो बना हुआ है। सैटरडे संडे को ऐसा यूज करो कि हम एकदम
फिर से रिफ्रेश हो जाएं, क्योंकि 5 दिन काम करते हैं तो इधर उधर का सब चला रहता है, लेकिन 2 दिन तो बाबा दे ही देते हैं। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का, इतना जमा हो जाएगा, है ना। बाबा कहता है स्टे कनेक्टेड विद मी। जब भी थोड़ा सा समय मिले मेरे से जुड़ जाओ, विक्रम भी विनाश होंगे और याद से सतो प्रधान भी बन जाओगे। सारा दिन पूरा योग तो बाबा कहता है किसका लग भी ना सके। तो ये तो है ही नहीं कि सारा दिन योग में बैठे रहो, किसी का भी नहीं होगा, है ना। थोड़ा टाइम ही होता है। माया विघ्न जरूर डालती है, क्योंकि ब्रह्मा जो था पूरे एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी जिसे कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा कहता था, चिट्ठियां लिखते हैं कि मैं 4 घंटे योग में बैठा बाबा, 5 घंटे बैठा। बाबा कहता है क्या, अगर आधा घंटा भी योग में बैठे वो भी सफल। 3 घंटे 4 घंटे सब कपोड़े हैं, इतना योग में नहीं बैठ सकते, इतना एक साथ योग में बैठना भी नहीं चाहिए। क्यों अपने को ही ठग रहे हैं। उससे अच्छा है जब हमने अनुभव खुद भी किया है कि सारे दिन में ब्रेक्स में बैठ जाओ, हर 2 घंटे बाद 10 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, उससे ज्यादा फायदा होता है, बजाय सिर्फ एक बार 1 2 घंटे 3 घंटे योग में बैठे हैं, उससे नहीं होता है। इसलिए बाबा क्या कहता है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस चाहिए, निरंतर याद। इसलिए बाबा कहता है चलते फिरते याद में रहो। कभी बाबा ने ये नहीं कहा बैठ के याद में रहो, है ना, कमरे में बैठे रहो, नहीं। ये बाबा कहता है ये कमरा योग नहीं है, ये कर्म योग है। चलते फिरते याद में रहना है। फिर भी माया विघ्न जरूर डालती, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पालोगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ, ये है मेहनत। हमको पावन जरूर बनना है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। कल की मुरली है तो अपनी मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि कृति वृत्ति में प्योरिटी, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाबा कहता है मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया, आपने मैसेज दे दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। बस बाबा कहता है आपको सिर्फ मैसेज पहुंचाना है। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज का धारणा बाबा क्या कहता है कि धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। क्यों, नहीं तो माया बुद्धि को गिरा देगी। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा की मेहनत करनी है। तो दिन में 1 घंटे बाद 5 मिनट बैठो, 2 घंटे बाद 2 मिनट बैठो, और वो बैठना है हर तरफ से अपने को विड्रॉ करो। किरण शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, कर्म किया और एकदम अंतर्मुखता। 5 मिनट के लिए अगर आप अपने को हर संकल्प से विड्रॉ करके साइलेंस में बैठ जाओगे, और 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, उसको कहते हैं पावर योग। आज भी बाबा ने कहा है साइलेंस का बल। तो ये साइलेंस का बल आपको हर
दुख से दूर कर देता है और स्ट्रोंग बनाता है। आत्मा में पावर बढ़ती है। दूसरा बाबा कहता, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करो। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं, प्यार से बाप का परिचय देना है, मधुरता का गुण इमर्ज करना है। तो ये है आज की बाबा की मुरली, है ना। मीठी मुरली, प्यारी मुरली, मधुरता की मुरली। बाबा कहता है मधुर बनो, है ना। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो आज बाबा हम सबको कहता है दो बातें। एक, साइलेंस का पल। सारे दिन में साइलेंस में जाओ। साइलेंस में जाना अर्थात हर तरफ से कुछ भी कर रहे हो, विड्रॉ, डिटैच। हर संकल्प से अपने आप को 5 मिनट के लिए डिटैच कर दो। हर 2 घंटे बाद 5 मिनट के लिए अलार्म लगाओ, बैठो, फिर देखो आत्मा में शक्ति की प्रकाष्ठा महसूसता होगी। और दूसरा बाबा कहता, मधुरता, आज मधुरता को इमर्ज करो। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है। चलो 2 मिनट बाबा के साथ ट्री हॉल में बैठते हैं और साइलेंस में चले जाओ। हर संकल्प से अपनी बुद्धि को विड्रॉ करो। अपने को याद कराओ, मैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्मा हूं। मेरा अनादि और आदि स्वरूप प्योरिटी है। ओरिजिनल संस्कार प्योरिटी का है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति और वृत्ति में प्योरिटी। बाबा से आते इस महावाक्यों को धारण करो।
शांति। चलो, कल मिलते हैं। ओम। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति भाई भाई जी। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।